बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 बीएस मैथ्स सेमेस्टर 7। इसका आज का टॉपिक है न्यूटन-रॉप्सन मेथड। तो न्यूटन ने इस मेथड को डेवलप किया था, रॉप्सन ने इसमें जो है वो इसे दोबारा से रिफ़ाइन किया, तो फिर ये मेथड बना न्यूटन-रॉप्सन मेथड। यानी दो आदमियों की ये काविश थी इस मेथड को डेवलप करने में। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड के अंदर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड की थी रूट की, तो इस मेथड में भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करेंगे रूट की। सपोज वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले अगर तो उसने क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरवल दिया हुआ है तो फिर ये इंटरवल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो हम इंटरवल फाइंड करते हैं जैसे बाइसेक्शन मेथड में किया था। रेंज ऑफ रूट्स क्या होगी? फ्रॉम द टेबल ऑफ वैल्यूज x एंड f ऑफ x वी फाइंड इंटरवल a b वेयर द साइन ऑफ x एंड f ऑफ x चेंजेस। यानी हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, तो जहां पर फंक्शन की वैल्यू आती जाती हैं और उनका साइन चेंज हो जाए, दो कंसेक्टिव वैल्यूज का साइन चेंज हो जाए, यानी अगर पहला फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो वेरी नेक्स्ट उसका पॉजिटिव वैल्यू हो, तो वो हमारा इंटरवल होता है। बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ग्राफ एफ जो है कट्स करता है एक्स एक्सिस को एट पॉइंट सी। अब ये ग्राफ में देखें, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये फंक्शन का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को पॉइंट सी के ऊपर कट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सी जो है इस फंक्शन का रूट है और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सी को हमने फाइंड करना है। दैट इज सी इज द रूट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका एक ये तरीकाकार होता है कि हम ना फंक्शन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं ना एक्स एक्सिस के अलोंग, फॉर एग्जांपल ये एक्स नॉट हमारा इंटरवल का पॉइंट है जो हमने फाइंड किया है। तो एक्स नॉट जो है वो ग्राफ के ऊपर हम देखते हैं कि एक पॉइंट बनता है, इसके जो रिस्पेक्टिव से एक पॉइंट बनता है एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स मीन फंक्शन की वैल्यू यानी वाई जो है एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट। इसी तरह इसके ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो एक्स एक्सिस को x1 के ऊपर कट करता है। अब x1 के रिस्पेक्टिव से ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट बनेगा x1 एफ ऑफ x1। ये एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 ये y की वैल्यू है। तो आपको पता है पॉइंट के अंदर एक x की वैल्यू होती है कि y की वैल्यू होती है। इसी तरह अगर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो वो x2 के ऊपर कट करता है, x एक्सिस के ऊपर x2 पॉइंट जो है वहां पर कट करता है। तो इसके रिस्पेक्टिव से यहां पर पॉइंट बना x2 एफ ऑफ x2 ग्राफ के ऊपर। इसी तरह अब देखें x नॉट सी से दूर था, x1 जो है वो और क्लोज हो गया, x2 और क्लोज हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रा किया जाए, फिर टेंजेंट ड्रा किया जाए, फिर टेंजेंट ड्रा किया जाए, यानी जितने टेंजेंट ड्रा करते जाएंगे उस लिहाज से हम सी के बिल्कुल क्लोज पहुँचते जाएंगे। यही इसका मेथड है, कंसेप्ट है कि हम टेंजेंट्स ड्रा करते जाते हैं तो हम सी के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं, तो वही हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। चलिए जी, ड्रा द टेंजेंट टू द ग्राफ एफ। एफ जो फंक्शन है उस पर हमने जो है वो टेंजेंट ड्रा किया एट पॉइंट एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, इस पॉइंट के ऊपर। तो क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, असल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन ही होती है जो एक पॉइंट में से पास कर रही होती है। आपको पता है कि जो स्लोप फॉर्म है ना स्ट्रेट लाइन की, वो ये होती है कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर वाई नॉट जो है ये वाली वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू स्लोप जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है उस फंक्शन का एट एक्स नॉट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो स्लोप है x माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब नेक्स्ट, अब देखें जी, सपोज टेंजेंट जो है टेंजेंट लाइन कट करती है x एक्सिस को एट x1 0। अब ये वाली टेंजेंट जो है वो इधर कट करिए x1 के ऊपर। आपको पता है कि x एक्सिस के अलोंग y की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0, इसलिए x1 0 पॉइंट लिया गया। देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1। तो ऊपर वाली इक्वेशन को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो वैल्यू है ना x1 0 की, इस इक्वेशन में पुट की
y बराबर किसके है 0 के, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट। अच्छा जी, इसको सिंपलीफाई किया, x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, x0 को मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से सिंपलीफाई करके हमने x1 की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास है x0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम एक्स नॉट। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये इस तरह से, ये असल में इस तरह से है। सिंपलीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा एक्स नॉट माइनस एफ प्राइम एक्स, इस तरह से। x1 इज क्लोजर टू दी सी देन एक्स नॉट, यानी जो x1 था वो x नॉट से और क्लोज हो गया। सिमिलरली x2 आएगा, x3 आएगा, x4 आएगा, यानी हम क्लोज टू क्लोज होते जाएंगे c के। तो हमारा जनरल फार्मूला बनेगा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ प्राइम xn। यही न्यूटन राफसन फार्मूला है जिसे आप लोगों ने याद करना है, और इसी को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर एन जो है वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वैल्यूज़ हैं एन की। आगे इसके कुछ 2-3 रिमार्क्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसमें या उसकी अलग से जो है वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि इसके रिमार्क्स क्या हैं, इसकी चीज़ें कौन कौन सी रहेंगी।